अब हम आपको एक दूसरे महाकुंभ से जुड़ा एक विशेष प्रोग्राम दिखाते हैं और वो है खेल महाकुंभ से जुड़ा स्पेशल प्रोग्राम। देखिए आप इस प्रोग्राम को। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन न्यूज़ के विशेष आयोजन खेल महाकुंभ में। जैसे महाकुंभ आजकल चर्चा में ही है और महाकुंभ अपने आप में विशेष है, उसी तरीके से हमारे देश की जो खेल प्रतिभाएं हैं वो भी कई मायनों में विशेष हैं और खासतौर से उन्हीं में से जो चुनिंदा खिलाड़ी हैं उनको हाल ही में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी प्रदान किए और सभी के लिए मिसाल पेश करने वाले आज वही खिलाड़ी डीडी न्यूज़ के इस खेल महाकुंभ को और भी ज़्यादा विशेष बना रहे हैं। तो आइए बिना देरी के हम शुरुआत कर रहे हैं डीडी न्यूज़ के इस खेल महाकुंभ की, जिसमें अलग अलग सेगमेंट में हमारे साथ जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद रहेंगे। और पहले सेगमेंट में मैं अपने जो हमारे साथ दर्शक भी मौजूद हैं आपको बता दें, जो उसमें खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ हैं प्रवीण कुमार जी जो कि हाई जंप इवेंट से हैं, और साथ ही साथ उदय कुमार जी लेड एडवेंचर उनका इवेंट, और साथ ही होकाटो केजोजी सेमा जो कि शॉर्ट पुट इवेंट से हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां आप सभी बताइए। थैंक यू सो मच मुकुल। कहते हैं खेल में सफल होने के लिए विनम्र होना पड़ता है, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। कुछ ऐसे ही जज्बे की कहानी आज हम सुनेंगे सीधा खिलाड़ियों की जुबानी। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कीजिए। हमारे साथ मौजूद हैं खेल रत्न अवॉर्डी प्रवीण कुमार जी, जिन्होंने हाई जंप में पेरिस पैरालंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाया और मेडल भी जीता। हमारे साथ मौजूद है तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित उदय कुमार जी, और हमारे साथ आज डीडी खेल महाकुंभ में मौजूद हैं अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होकाटो सेमा पैरा एथलीट जो शॉटपुट खेलते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है डीडी खेल महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। खेल रत्न से सम्मानित होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन हमारी ऑडियंसेस और जितने लोग आज डीडी खेल महाकुंभ देख रहे हैं उन लोगों को इतनी शायद जानकारी ना हो कि आपने हाई जंप में आने से पहले वॉलीबॉल चुना था, और जब आप हाई जंप आपने इवेंचुअली चुना तो आपने अपना एबल बॉडीड कंपटीशन से शुरुआत की। आज हमारी ऑडियंस, हमारी जनता जानना चाहेगी आपकी उस जर्नी के बारे में। प्रवीण जी, स्टार्टिंग में मैं पहले वॉलीबॉल खेलता था। जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो उस टाइम पे मैं 9th में था क्लास में, स्कूल लाइफ चल रही थी। तो फिर मैंने स्पोर्ट डे हुआ था, फर्स्ट टाइम स्कूल में हो रहा था, तो एथलेटिक्स की मीट थी। मुझे पता नहीं था एथलेटिक्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स खेलते हैं। अब मुझे उसमें कम्पीट करना था क्योंकि मेरा बस खेलने में मन लगता था कि मुझे खेलना पसंद था, कि मुझे खेलना है, बस कोई भी इवेंट खिलाओ खेलना है, बस पार्टिसिपेट करना है। तो जब मैंने फ्रेंड सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल में जब मैंने बोला कि भाई मुझे पार्टिसिपेट कराओ, तो वो एबल बॉडीज का कॉम्पिटिशन था। तो मैं पूरे स्कूल में मैं ही एक डिसेबल पर्सन था उसमें। तो फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला तू हाई जंप पार्टिसिपेट कर ले। मैंने सर को बोला जाके, तो सर ने वहाँ पे मेरे को पहले मना कर दिया देखते ही, क्योंकि डिसेबल है तो भाई हम नहीं कराएंगे। मैंने पूछा सर मुझे कम्पीट करना है, बोले कि नहीं बेटा हम नहीं करा सकते, अगर पैर में इंजरी हो गई और आप हाई जंप खेलना चाहते हो तो हाई जंप में दोनों पैरों का फिर यूज करना है, उसमें जंप करनी है, जंप के बाद लैंड भी करना है, पैर मुड़ गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मैंने बोला सर आप मुझे कम्पीट करा दो, बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। लेकिन बोले कि वो ट्रायल भी हो चुका है बेटा, 2 वीक पहले ही ट्रायल का लास्ट डेट चला गया था, अभी हो नहीं पाएगा। मैंने बोला सर देख लीजिए। फिर मैं थोड़ा उदास होकर घर चला गया। अब मैंने पापा जी को बोला जाके, पापा मुझे कम्पीट करना है और टीचर ने मुझे मना कर दिया था ऐसे बोल के कि तुम डिसेबल हो, आप नहीं खेल सकते हो। तो पेरेंट्स को तो गुस्सा आता है जब कोई बच्चे अपने उसके बच्चे को कोई रोके तो किसी काम को करने से, वो भी स्कूल में। तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम को कॉल किया, फिर वहाँ पे बोला कि हम फीस वगैरह दे रहे हैं तो आप कराइए, आप क्यों इसको पीछे छोड़ रहे हैं। फिर वहाँ पे मैनेजर सर से बात हुई, फिर पीटीआई सर को बोला, तो पीटीआई सर ने बोला ठीक है। मेरा एक ब्लू पेन से मार्क कर दिया नीचे लिस्ट में कि प्रवीण कुमार हाई जंप में, ऐसे नाम लिख दिया। मैं गया तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो मुझे जानते थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, जो रेफरी थे वहाँ पे, कि सर इसको क्यों खिला रहे हो, सर ये डिसेबल है।
हमारे तो ये एबल बॉडीज़ की मीट हो रही है। तो मैंने बोला सर इनको क्या प्रॉब्लम है जब मैं डिसेबल हूँ तो ये तो ऑब्वियसली मेरे से अच्छा जंप करेंगे, फिर दोनों पैर इनके सही हैं और मेरे तो पैर में भी कमी है, तो मेरा जंप नीचे ही जाएगा, फिर क्यों इन्होंने ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो सर ने भी उनको यही बात बोली, तुम क्यों डर रहे हो इससे। तो उसमें मेरा पहला गोल्ड था स्कूल मीट में, तो तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने CBSE क्लस्टर खेला, CBSE क्लस्टर में मेरा गोल्ड रहा एबल बॉडीज़ के साथ ही। फिर मैंने CBSE नेशनल खेला, उसमें मेरा गोल्ड रहा। फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया हुआ था जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था एबल बॉडीज़ का, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं भी उसमें अकेला बंदा था जो डिसेबल पर्सन था, एबल बॉडीज़ के साथ खेल रहा था। उसके बाद मैंने अभी टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद जूनियर चैम्पियनशिप थी नेशनल की अंडर 23, उसमें मेरा गोल्ड था एबल बॉडीज़ के साथ। तो मेरे को एबल बॉडीज़ के साथ खेलने में मज़ा आता है, मतलब सम्मान सा फील करता हूँ कि मैं बराबर हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है ना उनमें कोई कमी नहीं। और जब हम सम्मान की बात करें, दिव्यांग भारत का सम्मान तो है ही है। एक नया एग्जाम्पल उदय जी आपने सेट किया है भारत में। जब हम बात करें उदय की, तो उदय को साहस के नाम से भी जाना जाता है। उदय जी, 2015 में जो त्रासदी आपके साथ हुई, आपने अपना पैर गंवाया एक ट्रेन हादसे में, लेकिन उसके बाद आप 70 से भी ज़्यादा मैराथन्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, स्काई डाइविंग भी करते हैं, साथ ही साथ दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट भी करते हैं। लेकिन 2015 से लेकर वो सफ़र जब आपको तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर स्पोर्ट से सम्मानित किया गया, कितना मुश्किल था? मेरी सफ़र की शुरुआत जैसे कि नॉर्मल लाइफ से चैलेंजिंग लाइफ में आना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि एक इंसान नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल लोगों के साथ उठता है, बैठता है, गाड़ी चलाता है, साइकिल चलाता है, बाइक चलाता है, हर वो काम करता है, और उसको आधी उम्र में आके बोला जाए अपना एक पैर दे दो और फिर जर्नी स्टार्ट करो। फिर से उसको 28-30 साल की उम्र में खड़ा होना सीखना पड़ता है, चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, और फिर एथलेटिक में आके देश का नाम का रोशन करना पड़ता है। जैसे तैसे ज़िंदगी संभाल ही रही थी कि हाथ से मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन वाइफ बोली कि बिस्तर से थोड़ा खड़ा हो जाइए, मैं बिस्तर को ठीक करती हूँ। रात का टाइम था। जैसे ही हॉस्पिटल से कुछ ही दिन हुए थे आए हुए, लगभग 10-15 दिन, बॉडी इस पैर में सिर्फ 4 उंगलियाँ 3 ही काम करती हैं। मैंने खड़ा होकर दीवार को पकड़ के खड़ा हुआ और बैलेंस नहीं कर पाया और अपने बेटे के हाथ पे गिर गया और हाथ बीचों से टूट गई। और सामने ही मेरी माँ बैठी हुई थी। मेरी माँ को मतलब एकदम शॉक सा लगा, और उनका इकलौता लड़का मैं, मेरा इकलौता बेटा जिसका मेरा पैर कट गया, मेरे बेटे का हाथ टूट गया, ये सब मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और माँ को सडनली हार्ट अटैक आया। मैं दोस्तों की मदद से हॉस्पिटलाइज किया, और तब वो सारी चीज़ें, लोगों की बातें कान में गूंजने लगा कि लोग सही बोलते हैं, मैं अपने परिवार के ऊपर बोझ बन गया। एक समय ऐसा आता है कि वाइफ बोली कि बाज़ार जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, मम्मी बच्चों को ग्राउंड लेके गई है। और तभी पता नहीं कहाँ से एक लाइनन की रस्सी मिली और पंखे में लगा के हिम्मत भी पता नहीं कहाँ से आ गया, और सडनली मैं गले में लगाया और बिस्तर से लटकने ही वाला था, तब तक मेरा बेटा आ गया सामने, हाथ में प्लास्टर लिए, और मैं से एक ही क्वेश्चन किया, पापा झूला क्यों लगा रहे हो। मैं सहम सा गया, डर सा गया एकदम, जैसे कि चोरी करते हैं उस टाइप का मेरा। और मैं बच्चे को जवाब नहीं दे पाया और मैं पकड़ के रोने लगा। और उसी दिन खुद से प्रॉमिस किया कि मैं ऐसी कहानियाँ लिखूँगा कि लोग मेरी कहानी पढ़ेंगे। फिर एक दिन खाना खाने का टाइम, बिस्तर से उतरा, नीचे वायर लगी हुई थी फ्रिज की, बहुत कम स्पेस था घर में, और मैं बैठा, बैठने के सडनली मतलब हाथ चला गया वायर पे, पता नहीं था कि चूहा काट दे के रखा है, और मैं इलेक्ट्रिक में कनेक्ट हो गया। मेरी बेटी उतरी, गोद में बैठ गई, बेटी कनेक्ट। फिर वाइफ को जैसे ही चिल्लाया, मंजू वाइफ आई और उनको लगा कि कुछ काटा है तो देखती हूँ, वो भी आके कनेक्ट हो गई। तब तक भगवान की किस्मत अच्छी थी कि करंट झटका मारा और वो फेंका गई। फिर जाके मेन स्विच ऑफ की, फिर मैं बचा। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जय किशन सर का
एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा और उनके बारे में हर एक चीज़ मतलब सर्च किया और सर को मेल किया कि सर मुझे माउंटेन करना है। फिर 2 दिन बाद सर का मैसेज आता है कि एक काम करो, आओ मिलो, देखते हैं कुछ करते हैं। सर बातें बहुत मतलब बताई कि बहुत रिक्सी है गेम, कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी मैंने जिद किया तो सर बोले ठीक है, मैं आपको 7-8 दिन की ट्रेनिंग करवाऊंगा, उसमें अगर फिट बैठते हैं तो मैं कुछ सोचूंगा। ट्रेनिंग किया और उस ट्रेनिंग में रिक्स था, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया क्योंकि मुझे साबित करना था खुद को। और कभी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं माउंट क्लाइंब करूंगा। और उसके बाद लॉन्च होता है मिशन K2 के। ग्रुप कैप्टन जैकी सर लीड कर रहे थे, महेंद्र सर, पावेल सर सपोर्टिंग टीम में थे और हर किसी का साथ और प्यार मिला तभी जाके मैं क्लाइंब कर पाया 19,341 फीट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट चोटी। हम लोगों ने 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा फहराया जो जिसका वजन था 80 किलो। अभी बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मैं कैसे कर पाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा बोला भी है कि विकलांग नहीं दिव्यांग कहेंगे और पूरा पूरा सम्मान देंगे। हमारे साथ नारी शक्ति का एक बेहतरीन एग्जाम्पल मौजूद है आपकी पत्नी के रूप में, जिनका नाम है मंजू देवी। एक सवाल मैं मंजू देवी जी आपसे भी करना चाहूँगी। आपने केवल अपने पति को ही नहीं पूरे परिवार को संभाला, एक साथ जुट करके रखा। क्या कहना चाहेंगी आप? अब इन्हें राष्ट्रपति भवन में पुरस्कारित किया गया और इतना बड़ा सम्मान दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ उनको। मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही इमोशनल मोमेंट है आपके लिए। और सभी ऑडियंस को भी बता दो कि अभी इनका बेटा 8 महीने का है। जब ये हादसा हुआ था 3 साल पहले इनकी शादी हुई थी। फिलहाल 3 बच्चे हैं और ये जो बेटा आज मौजूद है 8 महीने का है, देख रहा है एक नया एग्जाम्पल बनते हुए। मैं अब इस वार्तालाप को आगे लेके जाना चाहूँगी और अब 2002 में चले जाते हैं, जब सेना में थे होकातो सेमा जी और एक माइन ब्लास्ट के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिन्होंने उन होकातो जी को दिव्यांग बनाया। लेकिन हौसलों की उड़ान नहीं रुकी। आपने शॉटपुट चुना और पेरिस पैरालंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए। नागालैंड से पहले ऐसे पैरालंपियन बने जिन्हें ना ही पैरालंपिक्स में मेडल मिला लेकिन अर्जुन अवार्ड भी मिला। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में होकातो जी? मैं सबसे पहले तो 2001 को मैंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था। उसके बाद बचपन से ही मेरा शौकीन था कि मैं फौज में जाऊँ और मतलब देश के लिए ये आतंकवाद वगैरह से लड़ाई करूँ बोल के मेरा बहुत मतलब इतना शौकीन था मैं। तो मैं कम उम्र में 17 ईयर्स में मैं आर्मी में ज्वाइन किया है। तो 2001 में गया है तो मेरा ट्रेनिंग सब कंप्लीट हो के 2002 को मैं यूनिट में पोस्टिंग चला गया। तो मैं यूनिट जाके पहुंचा, वहाँ पे फिर ट्रेनिंग वगैरह किया है। तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह करके जो है हम लोग ऑपरेशन वगैरह में जाना शुरू हुआ है। तो वहाँ मतलब 1 वीक में 1-2 बार ऑपरेशन करते रहता हूँ हम लोग। तो 2014 अक्टूबर को उसी शाम को भी जो है मतलब मिलिटेंट का साथ हम लोग मतलब एक ऑपरेशन चल रहा था, काउंटर कर रहा था। तो उस टाइम में जो है मेरा जो है अचानक मेरा पैर जो है माइन का ऊपर में आ गया। तो मेरे को पता नहीं चला, ऐसे भागदौड़ हो रहा था। तो जब माइन फटा तो मेरा मतलब मैं मालूम नहीं था कि मेरा ये मतलब पैर उड़ गया बोल के। बाद में ऐसे देखा तो कुछ हुआ, जैसे ऐसे नीचे देखा तो पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। तब मैं पता चला मेरा माइन में लग गया बोल के। तो मेरे को वहाँ से जो है वो लोग ने श्रीनगर हॉस्पिटल में 92 हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। उसके बाद मेरे को बोला है बेटा हम लोग आपका इस पैर को बचाने की कोशिश करेगा बोल के मेरे को बताया। लेकिन मैं इतना दर्द इतना सह नहीं पा रहा था मेरे को। तो मैंने बोला जो करना कर दो, काटना भी तो काट दो, जल्दी कर दो, मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ बोल के। तो ठीक है हम लोग कोशिश करेगा बोल के ऐसे बताया था। तो उसके बाद जो है 3 दिन का बाद जो मैं अच्छा से होश आया तो ऐसे बिस्तर में लेटा हुआ था। उसके बाद जो है मेरा शरीर में पूरा ऐसे कवर किया हुआ था ब्लैंकेट से। तो मैं याद आया कि मेरा पैर का क्या हुआ, मैं देखना चाहता हूँ बोल के मैं इसे वो ब्लैंकेट जो है हटा के दिखाया। तो पूरा मतलब ये यहाँ से एम्पुटेशन कर दिया उन लोग ने। उसके बाद बैंडेज से बना हुआ था। वो देख के मैं इतना रोया। मेरे से पहले भी मेरा पलटन का जो है दो लड़का जो है माइन ब्लास्ट हुआ था। तो
तो वो लोग पहले से मतलब पुणे में वो लोग था। तो जब मैं वहाँ में आया, वो हॉस्पिटल में आए, तो वो दोनों तो एकदम टकाटक चल रहा है एकदम। तो मैं देख के इतना खुश हो गया ना, मैं अभी तो मैं कुछ कर सकता हूँ बोल के, मेरा मतलब शरीर में इतना जान आ गया मैं वो देख के ना, और बहुत खुश लगा है। एक कर्नल साहब मिला है, तो उसने बोला है कि आप गेम खेलना चाहते हो? बोला हाँ खेलना तो चाहता हूँ, लेकिन मतलब मेरे को वो एक वो मिल नहीं पा रहा, रास्ता मिल नहीं पा रहा कि कैसे करके जाओ, कैसे करके खेलो। 2016 में जो है वो कर्नल साहब को मिला है, उसने बोला है ठीक है आपको हम खिलाता हूँ बोल के उसने मेरे को, अभी आप जाओ मैं चिट्ठी भेजता हूँ बोल के। तो पलटन में चिट्ठी भेजा है। उसके बाद जो है 2016 अक्टूबर को मैं जो है हैदराबाद में आया था। हैदराबाद में आके मैंने 2-3 महीने ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरा फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था मार्च महीना में, तो उसमें मैंने गोल्ड मेडल मिला है। उसके बाद उसके बाद जो है इतना जल्दी भी सक्सेस हो गया मेरा को कि नेशनल खेला, गोल्ड मेडल मिला। फिर 2 मंथ्स के बाद फिर मैं चाइना बीजिंग में गया था, वहाँ में ब्रॉन्ज मिला है। ऐसे करके काफ़ी मैंने नेशनल इंटरनेशनल मेडल जीता है। बहुत मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मैं ऐसे करके जाके कंपटीशन खेला है, तो मेरा एशियन में भी ब्रॉन्ज मेडल आया है। उसके बाद मैंने जो है ओलंपिक के लिए तैयारी किया। उस टाइम में जो है ठीक मैं ओलंपिक खेलने के लिए जाने के लिए 20 डेज था। तो वर्कआउट करते समय जो है रनिंग, जब हम रनिंग कर रहा था तो उस टाइम में बारिश भी आ रहा था, तो फिसल के गिर गया। उसके बाद मेरा इसमें इंजरी हो गया है। उसके बाद ये एल्बो इंजरी हुआ है, उसका रिस भी इंजरी हुआ है। ऐसे करके अभी ओलंपिक भी जाने वाला है, अभी क्या करेगा, इंजरी से तो जा नहीं सकता है, तो कुछ करना पड़ेगा बोल के उधर इधर फ़ोन करके ऐसे मुश्किल से मेरा ये 3 दिन 4 दिन लग गया वो ठीक करने में। वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर मेरे को डेंगू मलेरिया हो गया। डेंगू मलेरिया होने के बाद मेरे को और इतना वो 3 दिन लग गया वो ठीक होने में। फिर वो ठीक हो गया तो फिर चिकन पॉक्स पूरा निकल गया मेरा। अभी तो जाने वाला है, परसों जाने वाला है, पूरा बॉडी सब चिकन पॉक्स ही हो गया है। तो फिर भी मैं किसी को भी बताया नहीं है। तो ऐसे करके मैं जब पेरिस पहुंचा है तो वहाँ मेरा ये चिकन पॉक्स वगैरह भी ठीक हो गया वहाँ पे। जब मैं 5 दिन ये ग्राउंड में गया था मैंने, तो उस वक्त जो मैं सिर्फ यही सोचा कि अभी नागालैंड से मैं तीसरा ओलंपियन बनने जा रहा हूँ। तो अभी मैं हिस्ट्री क्रिएट करना चाहता हूँ कि मैं अपना देश के लिए तो है लेकिन नागालैंड का फर्स्ट मतलब 3rd है, और मैंने जो है ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक में जो है मैं एक ना एक मेडल तो लेके जाऊंगा, और मेरा अपना स्टेट का नाम भी रोशन करूंगा और देश का नाम भी रोशन करूंगा बोल के मैं वही अपना मन में वही रख के मैंने खेला। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया और मेरे को ये मिला। जब हम बात करें भारत की और 2014 के बाद जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, 2036 में हम ओलंपिक्स भी होस्ट करना चाहते हैं, कितना तैयार है भारत? देखो तैयारी तो अभी 2036 के लिए अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 2036 में अगर हमें नॉर्मल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में मेडल चाहिए अच्छे, तो हमें अभी से नई न्यू ग्रास रूट के लेवल एथलीट्स को उठा के उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनकी डाइट से लेकर उनके कैंपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीज़ें अभी से तैयार करनी पड़ेंगी, उसकी तैयारियां चल रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ खेल महाकुंभ में यहाँ पर शिरकत करने के लिए और इस खास स्टोरी का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।